सबसे अमीर बूढ़े मालिक ने छोटी लड़की के आगे बढ़ाए जेड पेंडेंट पर एक नजर डाली और अगले ही पल वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर आज्ञाकारी सलाम करने लगा। लड़की संप्रदाय की छोटी व्यक्ति थी। पिता के आदेश पर वह पहाड़ से नीचे अपने बड़े भतीजे के 60वें जन्मदिन में आई थी और साथ ही संप्रदाय की खोई 4 महान दिव्य कलाकृतियां वापस लेने निकली थी। मेजबान परिवार धनी था, इसलिए द्वार पर लोग चिपकने आते थे। द्वारपाल ने सादे कपड़ों वाली बच्ची को यूं ही रिश्ता जताने वाली भिखारिन समझा और कठोर शब्दों में भगा दिया और उसके साथ आए भाई बहन भी उसे अपमानित करने लगे। बड़ी बहन ने नौकरों को उसे भगाने का आदेश दिया, ये कहते हुए कि कहीं वह बीमारी न फैला दे। उसका छोटा भाई धक्का देने बढ़ा, पर पल्लू छूने से पहले ही लड़की ने उसे पकड़कर एक तरफ उछाल दिया और वह मुंह के बल गिर पड़ा। बड़ी बहन ने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि बच्ची को बाहर फेंक दो। तभी मेजबान परिवार का विद्रोही तीसरा युवा मालिक आ पहुंचा। वह तमाशा देखने आया था, लेकिन लड़की ने जैसे ही एक टोकन निकाला उसका चेहरा जम गया। टोकन वही साफ जेड पेंडेंट था जो उसके पिता के पास था और 300 साल पुराना खजाना था। पिता की बात उसे याद आई कि पेंडेंट है तो रक्त रेखा है, इसलिए वह लापरवाही नहीं कर सका। बच्ची को उठाया और भाई बहन की चिल्लाहट अनसुनी कर भोज हॉल में ले गया। हॉल में मेहमानों ने मान लिया कि यह उसकी बेटी है, इसलिए इशारे हुए और फुसफुसाहटें उठी। कुछ लोगों ने जोर से मजाक भी किया कि मेजबान परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। बच्चों जैसी आवाज में लड़की ने उसे चेताया कि पीठ पीछे बुरा बोलने का प्रतिशोध होता है। तभी एक उग्र आदमी आगे बढ़ा, दांव स्टाफ से वार करते हुए बोला कि ज्यादा देर नहीं लगेगी और दोनों की किस्मत खराब होगी। तीसरे युवा मालिक को लड़की में असामान्य लगा और वह उसे अपने पिता के पास ले गया। शहर का 60 वर्षीय सबसे अमीर बूढ़ा आदमी बच्ची को देखकर ठहाका मारकर हंसा, क्योंकि घर में 3 पीढ़ियों से बेटी नहीं थी और उसे लगा कि वह पोती ले आया है। पर लड़की ने गंभीर होकर सिर हिलाया, उसे बड़ा भतीजा कहा और खुद को उसकी छोटी बुआ बताया। ये सुनते ही बूढ़े आदमी ने गुस्से में तीसरे युवा मालिक को लात मार दी। लड़की बीच में आकर उसकी रक्षा करने लगी। तीसरे युवा मालिक ने सबूत निकलवाए और बूढ़े आदमी ने जेड पेंडेंट वंशावली की किताब, जिसमें उसका बचपन का उपनाम लिटिल डॉग तक दर्ज था, और ग्रैंड अंकल का शपथ पत्र देखते ही अवाक रह गया। शपथ पत्र में लिखा था कि 60 की उम्र में उसे बड़ी आपदा आएगी और बच्ची को पहाड़ से नीचे भेजा गया है ताकि वह उसे पार करा सके। उसमें यह भी था कि पहाड़ शांत नहीं, इसलिए बच्ची नीचे ही रहेगी और 4 महान दिव्य कलाकृतियां खोज कर ही लौट सकेगी। बूढ़े आदमी को समझ आया कि 5 साल की यह बच्ची सच में उसकी करीबी छोटी बुआ है, जिसकी वरिष्ठता ऊंची है। वह तुरंत घुटनों के बल बैठा और पारिवारिक महान सलाम कर उसकी स्थिति को छोटी बड़ी बुआ के रूप में मान गया। लड़की ने जन्मदिन के उपहार में जिनसेंग की एक जड़ दी और कहा कि यह 10 साल की उम्र बढ़ा सकती है। बूढ़े आदमी ने उसे खजाने की तरह संभाला और तीसरे युवा मालिक को मजबूर किया कि वह माथा टेकर प्रणाम करे। उसी पल लड़की ने बूढ़े आदमी की कलाई पर मोतियों की माला से उठती काली ची देखी और खतरा समझ लिया। उसने कहा कि यह डोरी द्वेष से भरी है, मानव हड्डियों से बनी है और इसे पहनने से रात की नींद उड़ जाएगी तथा यांग ऊर्जा निचुड़ जाएगी। बूढ़ा आदमी डर से पसीना पसीना हो गया और उसने तुरंत बौद्ध मोतियों की माला लड़की को दे दी। लड़की पर मिट्टी देकर उसने दाई को कपड़े बदलवाने भेजा और तीसरे युवा मालिक से कहा कि छोटी बड़ी बुआ के लिए कई नए कपड़ों के सेट तैयार कर दे। उसी समय सबसे बड़े वाले की मंगेतर हॉल में दाखिल हुई। बड़ी बहन ने छोटी बहन को बताया कि उनके छोटे भाई ने अन्याय सहा था। छोटा भाई रो पड़ा और बड़ी बहन से आवाज उठाने लगा। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि वह लोगों को नियंत्रित करने वाला जादुई खजाना निकाले, क्योंकि वह तीसरे युवा मालिक को काबू में कर उसे अपनी दया पर गुलाम बनाना चाहती थी।